तो दोस्तों नेपाल में मदरिया पहाड़ के मेला में आप लोगों का इतना प्यार देखते हुए, इतना सपोर्ट पिछले साल का देखते हुए हमारी प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है कि नेपाल के इस मदरिया पहाड़ के बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाए। क्या क्या आप सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं तो इस नेपाल के मदरिया पहाड़ में जो मेला लगता है वो ज़्यादातर लोग इंडियंस होते हैं। इंडिया से आप मान के चलिए 80% लोग तो इंडियंस ही होते हैं जो इस मेला में आते हैं। 20% यहाँ के लोकल होते हैं, आसपास काठमांडू वगैरह के आते हैं। तो यहाँ के बारे में आपको मैं कुछ सावधानियाँ बता दूँ तो सबसे पहले चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आप नेपाल में मदरिया पहाड़ मेला आएँ तो ग्रुप में आए, जैसे कि 5-10 लोगों के ग्रुप में आए और जहाँ पे आप एक जगह नीचे स्पॉट फिक्स कर दें कि अगर कोई भी आपके ग्रुप का मेंबर किसी भी तरीके से अगर गायब हो जाता है मेले में भीड़ होने की वजह से, तो उसको ज़्यादा आपको ढूंढना न पड़े। तो वो अगर गायब हो जाए तो कहीं भी रहे उसी स्पॉट पे, उसी जगह पे जाकर के खड़ा हो जाए और बाकी लोगों का इंतज़ार करे, ताकि बाकी लोग भी न परेशान हो और लोग वहाँ जा कर के मिल सकें। पहला प्रिकॉशन आपको तो ये रखना होगा। और ये क्यों रखना होगा? क्योंकि आप इंडियंस हैं, आप नेपाल में आने के बाद आपके फ़ोन के नेटवर्क्स चले जाते हैं। दूसरा प्रिकॉशन आपको ये बताएंगे कि अगर आप पहाड़ पे जब चढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ क्या क्या ले करके जाएं, सावधानियां क्या क्या ले करके जाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप दिन में चढ़ते हैं, दिन में उतर जाते हैं तो आपके लिए बेहतर चीज़ है। अगर रात हो जाती है तो आप साथ में मोबाइल रखें, मोबाइल के साथ पावर बैंक लें, हो सके तो एक छोटी टार्च भी ले लें, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। और साथ में आप चढ़ रहे हैं तो साथ में क्या क्या रखना चाहिए आपको? हल्का बैग रखिए, हल्का से हल्का, उसमें एक हल्का कंबल रखिए क्योंकि ठंडी का समय है। आप अपने साथ एक पानी का बोतल रखिए और 1 किलो आप साथ में संतरा ले जाइए, क्योंकि जब आप हाँफेंगे आपका एनर्जी एग्जॉस्ट होगा तो आपको रास्ते में खाएंगे तो बहुत मदद देता है। और नीचे चीज़ें सस्ती होती हैं और ऊपर जा कर के आपसे डबल और ट्रिपल दाम लिया जाता है, तो नीचे से ही ले करके जाइए। पहला चीज़ ये हो गया, मतलब दूसरा चीज़ ये होगा। उसके बाद जब आप जाएं तो ये मेक श्योर करें कि आपके पैर में चप्पल या सैंडल नहीं होना चाहिए। हो तो जूता हो, और जूता भी कैसा हो, कटीला हो, दानेदार हो, ताकि फिसलन ना हो। यहाँ से आप सेफ हो जाएंगे। और आगे का जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप उम्र का ध्यान रखिए। छोटे बच्चों को पहाड़ पे मत चढ़ाइए, साथ में मत ले करके जाइए क्योंककि परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज़ कि आप साथ में महिलाएं लेकर के जा रहे हैं तो वो महिला या पुरुष 60-65 के ऊपर का उम्र का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तमाम जिस तरह की बीमारियां हैं ये रहती है। और लोगों को सांस फूलने की वजह से दिक्कत हो जाती है। पहाड़ों से उन लोगों को टांग करके लाना बहुत मुश्किल है। और इसमें आप अगर जा भी रहे हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब आपको है तो इन सब की दवाएं मेक श्योर करें कि आपके साथ होना चाहिए, ताकि जब परेशानी हो तो नेपाल में आपको दवा ढूंढने में मुश्किल होगा। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि साथ में ये सब चीज़ें आपके साथ हों और ये सब चीज़ें ले करके ही चढ़िए। और सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली ये बात है कि आप नौजवान हैं, जेंट्स हैं तो बात चलने वाली है, लेकिन आप महिला हैं अगर और आपकी उम्र ज़्यादा है, 30-35 से ऊपर है, तो आप साथ में एक स्टिक का व्यवस्था करिए। या आप नीचे बिकता है, नीचे से ले लीजिए, आप घर से लाइए, जैसे भी करिए। हाथ में एक छड़ी होना चाहिए क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए वो काफ़ी मदद देता है। बाकी अगर कोई भी चीज़ छूट गया हो हमसे बताने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या क्या ध्यान रखा जा सकता है। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए हमारी मेहनत के लिए, हमारी जानकारी के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और मदरिया पहाड़ आइए, यहाँ का लुत्फ़ उठाइए। चलिए आपको यहाँ के लोगों से बातचीत करके यहाँ की कहानी को भी बताते हैं, आप तक शेयर करते हैं। धन्यवाद।